सभी हमारे अभिभावकगण, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे जितने भी पत्रकार हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, दूर दराज से आए हुए इस कार्यक्रम पे जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सब लोगों को, आप लोगों को दिल से हम लोग यहाँ स्वागत करने का काम करते हैं और धन्यवाद देने का काम करते हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और कर्पूरी जी का और मेरे पिता का क्या रिश्ता था ये आप सब लोग भली बात ही जानते हैं। आज नौबत ये आई है कि जो लोग भद्दी भद्दी गालियां कर्पूरी ठाकुर जी को देने का काम करते थे, आज उछल उछल करके जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। उनको थोड़ा शर्म आना चाहिए। जो गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां जो दिया करते थे, आज जो जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों को शर्म आना चाहिए। लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाने का काम किया। जो वंचित शोषित, जो समाज में जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति जो है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उनका पूरा जीवन चला गया और उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। बिहार में आरक्षण भी देने का काम किया था उन्होंने। आप लोग जानिए कि कर्पूरी जी नायकों के भी नायक हैं, इसलिए उनको जननायक कहा जाता है। उन्हीं की विचारधारा को लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, लोगों को गले से लगाने का काम किया, खटिया पे बैठाने का काम किया। जगदेव बाबू ने तो अपना जान दिया, उनकी तो हत्या कर दी गई। उनका नारा हुआ करता था कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाने का काम करेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगा। लेकिन आज देश में कौन लोग हैं सत्ता में? वही आरक्षण के विरोध में जो लोग, हमारे जननायकों को जिन्होंने गाली देने का काम किया, जो गोवलकर के, गॉडसे के वंशज लोग हैं, अंग्रेजों के जो गुलाम हैं, जिन्होंने चापलूसी करने का काम किया, आज वो लोग सत्ता में आ गए, देश पे काबिज हो गए, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो चला आ रहा था, छुआछूत का, भेदभाव का, जब कर्पूरी जी, लोहिया जी, लालू जी, सब लोग, अंबेडकर जी, सब लोगों ने मिलकर के सामाजिक न्याय पे समय समय पर अपना कर्तव्य निभाने का काम किया, जो परिस्थिति थोड़ी बहुत बदलती नजर आ रही थी, आज कहीं ना कहीं से फिर से इनके सत्ता में आने के बाद फिर से वो वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और पिछड़े, अति पिछड़े दलित, महादलित समाज को नेग्लेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। फिर से चाहते हैं वो लोग कि दलित और पिछड़ा मंदिर ना जाए, नया कपड़ा ना कीने, खाली पैर चले, मजदूरी करता रहे, उनकी गुलामी करता रहे। आज आप लोग सब लोग यहाँ जुटे हैं, केवल जयंती मनाने के लिए नहीं उठे। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप लोग इस जयंती में आए हैं, शिरकत किए हैं, तो यहाँ से जब जाइएगा तो संकल्प लेकर के जाइएगा कि आगे जो हम लोगों का आंदोलन होगा, चाहे जो कुर्बानी देना पड़े, वो हम सबों को देने का काम करना पड़ेगा।
ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो अधिकार पाए और वो सुरक्षित रहे। अभी आपने देखा होगा SC/ST एक्ट को खत्म किस चालाकी के साथ किस तरह से फंसा दिया। जो कानून दलितों को सुरक्षित करने का काम किया उसको इन लोग बड़े चालाकी के साथ, चतुराई के साथ खत्म करने का काम कर रहे हैं। आप समझ जाइए, चुनाव का वक्त याद कीजिए, मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि आर्थिक रूप से देख करके जो है आरक्षण दे देना चाहिए और फिर समाप्त कर देना चाहिए। गौर कीजिएगा, बोला था कि नहीं बोला था? और लालू जी ने क्या बोला था? मोहन भागवत जी, मूछ में दम है, अगर मां का दूध पिए तो आरक्षण को छेड़छाड़ करके दिखाने का काम करे। किसी के माई के लाल में दम नहीं, लेकिन आप समझिए इसी के तहत हमारे पिता को जेल भेजा गया, क्योंकि वो जान रहे थे कि संविधान पे खतरा है, आरक्षण पर खतरा है। और जब तक लालू जी रहेंगे, ये भाजपा वाले लोग जानते थे कि लालू जी के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके और हमारे आरक्षण को समाप्त कर सके। अभी आप देखिए, हमारे पिता जेल में है, लेकिन हम लोगों को गम नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लालू जी ने जीवन भर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलित पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। और इस उम्र में भी बीमार रहकर भी, साजिश के तहत जेल में भी उनको रखा गया, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है, घुटने टेकने को तैयार नहीं है। पूरे परिवार पे केस मुकदमा हो रहा है, लेकिन हम लोगों को परवाह नहीं। हम पे तो 35 केस मुकदमा है। तो आप समझिए कि खाली किस प्रकार से जो गरीब का लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है उस पे झूठा मुकदमा करके लोग दबाना चाहते हैं, डरवाना चाहते हैं। लेकिन ये भाजपा वाले लोग और हमारे चाचा जी ये समझते नहीं है। उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ बप्पी से डरने वाले नहीं, हमारे पिता शेर है और हमारे पिता का खून हमारे अंदर है। तो जब हमारे पिता ने घुटना टेकने को तैयार नहीं हुए, लड़ने का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम आप लोगों को वचन देते हैं कि उनका खून मेरे अंदर है। मरते दम तक अगर गोली भी खानी पड़ेगी तो पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, सब लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो कुर्बानी देना पड़ेगा वो हम देने के लिए तैयार है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब लोग मेरा साथ देने का काम करें। कर्पूरी जी के सपने को, लालू जी के अधूरे काम को हम लोग मिलजुल करके पूरा करने का काम करें। तो आप लोग संकल्प लेते हैं कि नहीं? हाथ उठा करके कहिए। ये आप लोग सब लोग यहाँ पर हैं। आप लोग समझिए, ये भाजपा वाले लोग सोचते हैं कि पिछड़े लोग, दलित लोग कुछ नहीं जानते हैं। इनको डर है मनुवादियों को कि गरीब का लड़का अगर पढ़ लिख जाएगा तो इनका नहीं चलेगा। इसलिए ये गरीबों का अधिकार छीनना चाहते हैं, जिसको हम लोग इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। आप लोग समझिए क्या, हम अपने चाचा मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पत्रकार भाई भी है, शायद उनको इतने बिजी हो गए मुख्यमंत्री जी को, इनको सवाल पूछने का मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जो आरक्षण, जो शिक्षकों की जो समाप्त की जा रही है, जो किया गया है 2 दिन पहले, आप लोग नीतीश जी का राय सुन लीजिए कि उसमें उनकी क्या राय है। क्या बीजेपी के सरकार ने ठीक किया है या नहीं किया? ये तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
अरे नीतीश जी ने तो हर किसी को धोखा देने का काम किया। और हम आपको बता दें, पहले नीतीश कुमार जी नोटबंदी का स्वागत करते थे और हम लोग बता देते थे, सब लोग बहुत लोग स्वागत किया नोटबंदी का, लेकिन नोटबंदी का क्या हुआ, क्या हर्ष हुआ, आप सब लोग जानते हैं। अभी जो झुनझुना जो थमाया गया है, नीतीश कुमार जी भले ही शर्माते शर्माते अभी जो हम लोगों का जो लाइन था उसी लाइन पर अब बोलने लगे हैं कि जातीय जनगणना जो हुई है उसके आधार पे जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। बोले कि नहीं बोले? शर्माते शर्माते। तो अब तो हम पूछना चाहेंगे कि बीजेपी वाला लोग तो आरक्षण खत्म कर दिया उस शिक्षक वाला में, तो इसमें नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? यानी नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी के लिए, अपने सत्ता के लिए आरक्षण से भी समझौता करने के लिए तैयार है। जितना मोदी जी का योगदान है आरक्षण को खत्म करने के लिए, उससे ज्यादा मैं दोषी नीतीश कुमार जी को समझने का काम करता हूं। और आप देखिए, गरीबी में मानता हूं कि स्वर्णों में भी है, दलितों में भी है, पिछड़ों में भी है, हर जाति में है, हर समाज में है। हम किसी का यह विरोध नहीं कर रहे, हम तो बस अपना अधिकार मानना चाहते हैं। आप देखिएगा, एक बात समझाइए, मोदी जी कौन इनको पढ़ाता लिखाता है हम तो समझे नहीं, लेकिन अनपढ़ लोग भी ये समझ जाएगा कि भैया 8 लाख रुपया सालाना जो कमाता है वो गरीब नहीं हो सकता। 5 एकड़ जिसके पास जमीन है वो गरीब नहीं हो सकता। आप समझिए, यानी जो 8 लाख रुपया, यानी अगर महीना में उसकी कमाई बताओ 66,666 रुपए जो महीना कमाता है वो गरीब है क्या? बताइए, आवाज नहीं आ रहा? जो महीना में 66,666 रुपया जो कमाता है वो गरीब है क्या? तो 5,000 कमाने वाला, 3,000 कमाने वाला वो क्या है? बताइए। और हम लोगों को बोलता है कि हम लोग जो है स्वर्ण का विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण आरक्षण का। अरे ये तो आप समझिए कि सामान्य आरक्षण वर्गों के लिए है। और हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये झुनझुना, ये जो दिखाया जाता है स्वर्ण गरीब के लिए है, ये स्वर्ण गरीब के लिए नहीं है, ये स्वर्ण अमीरों के लिए आरक्षण दिया गया है। हम लोग तो स्वर्ण गरीबों का साथ देने का काम किए हैं। आप बताओ, 5 एकड़ आप समझिए कि 8 बीघा जिसके पास जमीन है वो गरीब है, तो जो भूमिहीन है, जो रोड पे रहता है वो क्या है भाई? आप बताइए। तो आरक्षण किसको दे रहे हो आप? ये उल्लू बना रहे हैं, फिर से जुमलेबाजी। अभी आप देखिएगा, ये लोग कहते थे मेरिट मेरिट। हम लोग जब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे तो बोलते थे कि मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए था, ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते थे? आज क्या हो गया? आज क्या हो गया? मेरिट की बात को भूल गए, मेरिट खत्म हो गया। तो अब आ गए हैं, हम इतना ही पूछ रहे थे, या तो आप मानिए आप सबसे ज्यादा जातिवादी हैं, इसलिए क्योंकि आप दलित और पिछड़े प्रतिभाशाली नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या तो आप अपने आप को जो है सबसे ज्यादा आरक्षण का सबसे बड़ा अधिकारी समझने का काम करते हैं, जो वर्ण व्यवस्था में अपने आप को सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसलिए इन लोगों की जो दोहरी नीति है, जो दोहरा चरित्र है, इसको हम लोगों को जवाब देने का काम करना। अब बीच बीच में मीडिया के लोग भी हैं, रघुवन जी और हम लोगों का क्या तोड़ मोड़ का बयान दिखा देता है, उल्टा सीधा चलाते रहता है। इसलिए हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम लोग अपना अधिकार मांगने का काम कर रहे हैं। आप समझिए, मंडल कमीशन
ये आंकड़ा आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए अगर आप लोग लड़ाई लड़ना चाहते हो तो। मंडल कमीशन में 1931 में सर्वे हुआ, 1931 में 1931 में सर्वे हुआ, जिसके आधार पर उसमें जब जनगणना हुई तो 52% जो ओबीसी का था, उसमें से मंडल कमीशन में जो है 27% जो है रिजर्वेशन देने का काम किया गया। मंडल कमीशन बैठी थी, जनगणना हुई 31 में, मंडल कमीशन बना 1978 में, मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया 1980 में, लागू होने की घोषणा हुई 1990 में, लागू हुआ 93 में। यानी और उच्च शिक्षण स्थानों में तो 2008 में आरक्षण मिला जाकर। तो आप समझ जाइए कितने खून बहे थे मंडल कमीशन जब लागू होने जा रहा था। तो ये जो आरक्षण जो दिया गया है, मेरा सवाल है कि किस आधार पर, कौन से आयोग के आधार पर, कौन से सर्वेक्षण के आधार पर, या कौन से आंदोलन के आधार पर, या कौन किससे मांग की थी जो आप लोगों ने आरक्षण देने का काम किया? ये केवल 72 घंटे में, केवल 72 घंटे में हो गया बिना कोई आधार के? तो आप समझिए हमारी जो मांग है वो 2 मांगे हैं, आप लोग सब लोग जानिए। 2 मांगों में से सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जैसे हमने आपको बताया कि 1931 में आधार पर SC ST OBC जो मंडल कमीशन बना, जब जनगणना हुई उसके आधार पर आरक्षण बना। कब बना? सर्वेक्षण हुआ 1931 में। आज क्या है? 19 है। आप लोग समझिए इतने साल हो गए। 1931 में SC ST की जो आबादी थी उसके तहत जो 22% जो था वो दिया गया था, 22.5%। आज तो उनकी आबादी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? तो हम तो चाहते हैं अब पूरे दमखम के साथ हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे दलित या आदिवासी भाई है उनका भी आरक्षण बढ़ाने का काम हो, क्योंकि 50% का बैरियर टूट चुका है। 50% का बैरियर टूट गया है। तो उसी आधार पर हम चाहते हैं कि जो पिछड़ों की जितनी आबादी है, क्योंकि पिछड़ों का भी आबादी बढ़ा है 1931 के बाद, उनका भी आरक्षण बढ़ना चाहिए, क्योंकि 50% का बैरियर टूटने का काम किया है। और पूरे खास तौर पर अति पिछड़ों भाइयों के लिए हमारी मांग रहेगी कि 40% आरक्षण देने का काम करे, क्योंकि गरीबी है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके इसको हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना है। आप लोग देखिएगा, दूसरी हमारी जो मांग थी वो हमने आप लोगों को बताने का काम किया। एक तीसरी हमारी मांग है, आप लोग नहीं जानते होंगे, आज तक अभी तक जितने भी निजी क्षेत्र थे किसी का आरक्षण नहीं था, ओबीसी का, SC का, ST का। लेकिन इस वाले आरक्षण में 10% स्वर्ण गरीबों के नाम पर नया जातीय जनगणना कराए, ताकि पता चले कि किसकी जनसंख्या पता चलना चाहिए। पेड़ों की गिनती होती है, बाघों की गिनती होती है, बकरियों की गिनती होती है, गायों की गिनती होती है, तो कौन कितना समाज में कितना गरीब है, कौन जातीय का गरीब है, उसकी भी गिनती मनुष्यों का भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो पता ना चल जाएगा कि कौन कितना किस जाति में गरीब है। उसके लिए अलग से बजट में प्रावधान करके उनके लिए कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। लेकिन आरक्षण क्यों मिला? ये कोई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आरक्षण नहीं मिला। ये जो सदियों से भेदभाव चलता रहा है, जो वन व्यवस्था थी, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए, भागीदारी के लिए ये आरक्षण का बाबा साहब ने प्रावधान करने का काम किया था। ये आर्थिक रूप से कोई मनरेगा योजना नहीं ना है कि आपके
जो इनकम है उसको बढ़ाने का काम करे। कोई मनरेगा योजना नहीं है, इंदिरा आवास योजना नहीं है। इसलिए आप लोग सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि जो नारा जो लगा था, समाजवादी नेता हमारे महापुरुषों ने जो लड़ाई लड़ी थी, लड़ाई लड़ने के समय क्या नारा लगाया गया था? समाजवादियों ने बांधी है गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए आज आप सब लोगों को नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।